नमस्कार दोस्तों, आज 21 जून है और आज के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है, तो चलिए योग के ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। तो योग आखिर क्या है, योग का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों, अगर समान भाव में कहें तो योग का अर्थ होता है जुड़ना, यानी दो वस्तुओं का मिलना। और यहाँ पे योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलना या आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव। तो दोस्तों, योग हम दोनों को ही कह सकते हैं, या वो ध्यान हो या व्यायाम या प्राणायाम हो, ये दोनों को हम लोग योग कह सकते हैं। और दोनों के अलग अलग लाभ है और अनेकों लाभ है दोनों के। तो दोस्तों, भारतीय योग जानकारों के अनुसार भारत में योग 5000 वर्ष पहले से ही आ चुका है और इसकी प्रैक्टिस हम लोग शुरू कर चुके हैं 5000 वर्ष पहले से ही। और योग के पिता हम लोग महर्षि पतंजलि को मानते हैं, क्योंकि बहुत पहले, मतलब सबसे पहले उन्हीं ने भारत में योग का प्रचार प्रसार किया करते थे और योग के ऊपर बहुत सारी ग्रंथें भी लिखी हैं, जिसमें उनका एक ग्रंथ है योग सूत्र। इतना ही नहीं, खुद भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन के महर्षि सादीपनि के आश्रम में रह के योग की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। तो दोस्तों, ये तो रहा योग के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। अब आइए आपको बताते हैं योग के फायदे के बारे में। तो योग हमारे मनुष्य के जीवन के लिए एक वरदान है। योग के करोड़ों फायदे हैं, करोड़ों मतलब अनगिनत फायदे हैं। तो दोस्तों, आइए कुछ फायदों का आपको बताते हैं। वर्तमान में मनुष्य अपने बिजी लाइफस्टाइल के कारण संतोष पाने के लिए योग का अभ्यास करता है, ताकि उसे संतोष हो, क्योंकि वो दिन भर काम करके चिड़चिड़ाया रहता है, इधर उधर भागते रहता है, तो उसे संतोष पाने के लिए वो योग अभ्यास करता है। लेकिन योग से केवल तनाव ही नहीं दूर होता है, मन मस्तिष्क को शांति भी मिलती है, नए काम करने की क्षमता मिलती है, सोचने की समझने की क्षमता बढ़ती है और नए ऊर्जा भी आ जाती है शरीर में योग करने से। अगर हम कहीं से काम करके आ रहे हैं और आगे कुछ और करने की क्षमता नहीं है, तो हम अगर योग करेंगे तो हमारे शरीर में नए ऊर्जा की शक्ति आती है और हम फिर से काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और दोस्तों, आज के दिनों में, मतलब आज के युग में मोटापा एक बहुत कड़ी बीमारी हो गई है, मतलब बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। और ये भारत ही नहीं, विश्व के 85% लोगों में ये बीमारी हो चुकी है और मोटापे से और अलग अलग बीमारियां भी फैलती है, बहुत सारी मोटापे से अलग अलग बीमारियां भी फैलती है। तो दोस्तों, अगर हम योग करें तो इसमें मतलब चमत्कारी लाभ मिलते हैं मोटापे में। और फिर अगर आप योगासन करें तो हमारे जोड़ों में, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड, गुर्दा और अग्नाशय तक हमारे ये सब, मतलब हमारे जितने भी ये सब हैं वो व्यवस्थित रहते हैं, वो अच्छे ढंग से काम करते हैं। और फिर शीर्षासन करने से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड भी अपनी जगह पे अस्थायी रूप से बने रहते हैं। और फिर योग करने से हमारे शरीर का लचीलापन बढ़ता है। इतना ही नहीं, योग करने से हमारे में जो अनिद्रा बीमारी, जो कि आजकल ये कॉमन बीमारी हो गई है, किसी को भी बहुत कम नींद आती है या नींद ही नहीं आती है, इतना काम का प्रेशर है, टेंशन है, रिश्ते की टेंशन है, बहुत सारी टेंशन मिलाकर है, जबकि किसी को, बहुत सारे लोगों को इस टेंशन की वजह से नींद नहीं आती है, निद्रा की प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। लेकिन योग करने से इसमें चमत्कारी फायदे मिलते हैं। लेकिन बहुत लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, दवाई खाते हैं अनिद्रा के लिए, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। योग करने से इसमें चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये तो रहा योग अभ्यास के बारे में। लेकिन अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर। दोस्तों, आज 21 जून है और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 9वां साल है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी मांग की थी। तब जाके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 21 जून को जो प्रस्ताव है वो मंजूरी मिली थी। 177 देशों ने इसकी मंजूरी दी थी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और फिर 2015 में पहली बार भारत में न्यू दिल्ली में
अशोक राजपथ पे इसका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह मनाया गया था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी के साथ 36,000 लोगों ने 35 मिनट तक योगाभ्यास किया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है दोस्तों। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से आज पूरे देश विदेशों में योग प्रचलित हो पाया है और हर एक वर्ष 21 जून को हर एक राज्य में, हर एक देश के हर एक कोने में योग आज मनाया जाता है और बहुत लोगों ने अपने जीवन में योग अपनाया है और सुखी हो गए हैं। तो दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? अगर आपसे कोई पूछ भी सकता है तो आपको ये जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये डेट इसलिए चुना गया क्योंकि माना जाता है कि 21 जून को दिन बहुत लंबा होता है, मतलब सुबह बहुत पहले हो जाती है और शाम बहुत लेट से होता है। तो इसीलिए 21 जून को डेट ही चुना गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए। और दोस्तों, आपको ये बता दें कि योग के इतने फायदे हैं, इतने ये लाभकारी है कि आज देश ही नहीं विदेशों में भी अपनाया गया है। आज 180 देश योग अपना चुके हैं और इसके फायदे उठा रहे हैं दोस्तों। तो अब आइए आपको ये बताते हैं कि भारत के कुछ प्रमुख योग गुरुओं के बारे में। तो सबसे पहले जिनका नाम आता है उनका नाम है BKS यंगर। इनका नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो योग आज भारत से विदेशों में पहुंच गया है उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान BKS यंगर का है। उन्होंने ही भारत से ले जाकर योग विदेशों में प्रचलित किए थे। उनके नाम पे एक इंस्टीट्यूट भी चलता है जिसका नाम यंगर योग इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेटर न्यूयॉर्क है, जो कि एक उनकी शिष्य चलाती है जिसका नाम कैरी है शायद। तो दोस्तों, ये तो रहे पहले, और बहुत सारे योग गुरु हैं हमारे देश में, जैसे बाबा रामदेव है जो कि लगातार हर एक शहरों में जाके योग का प्रचालन करते हैं, योग की शिविर लगाते हैं और बहुत लोग इनसे जुड़े भी हैं। और फिर हैं श्री श्री रविशंकर महाराज जी, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग है, वो भी योग का प्रचार प्रसार हमेशा करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।